अरे मम्मी, शादी के बाद कहाँ पढ़ाई लिखाई हो पाती है। शादी के बाद लड़कियों के सारे सपने अधूरे ही रह जाते हैं। वैसे एक बात बताऊं मम्मी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं जो भी काम करती हूँ ना, मेरी सास सारा काम करवा लेती है। मैं झाड़ू लगाती हूँ तो वो पोछा लगा लेती है। हम दोनों लोग बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहते हैं। अरे बहू। जी माँ जी। बेटा, तूने मेरे बारे में अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला माँ जी? बेटा, यही कि हम दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहते हैं। अरे माँ जी, मैंने सच ही तो बोला है। आप ना मुझे मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती हैं। बेटा, अगर तू मुझे अपनी माँ समझती ना, तो मुझसे ये बात ना छुपाती कि तू आगे पढ़ना चाहती है। वो माँ जी, शादी के बाद पढ़ाई। बेटा, किसने कहा कि शादी के बाद तुम पढ़ाई नहीं कर सकती हो? कल मैं तुम्हारे ससुर जी को बोल के तुम्हारा कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देती हूँ। थैंक यू माँ जी, और आप जैसी सास सबको मिले। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना? तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू, तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं, इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंगट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी, मुझे कहाँ नजर लगती है। अच्छा, तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस के औरतों से बात किया कर। कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंगट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर।